वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 4 नंबर का वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 14 के साथ आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, ताज़े फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 75 केजी ताज़े फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। अब हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। अब इसमें दो तरह के कंडीशन दिए गए हैं। पहला दिया है कि ताज़ा फल यानी फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, और एक कंडीशन दिया है ड्राई फ्रूट का। अब बोला है कि ताज़े फल में 68% पानी होता है। ये हमारा वाटर है और ये हमारा पल्प अर्थात गुद्दा, वाटर अर्थात पानी। अब ड्राई फ्रूट भी होगा तो उसमें भी वाटर होगा और इसमें भी पल्प होगा। बोला है कि ताज़े फल में 68% पानी होता है, यानी अगर हमारे पास दो ताज़ा फल है उसमें 68% अगर वाटर होता है तो सिंपल सी बात है 32% पल्प यानी गुद्दा होगा। अब इसके बाद बोला है कि सूखे फल में 20% पानी होता है, यानी सूखे फल में अगर वाटर 20% है तो पल्प जनरल सी बात है, साधारण सी बात है 80% होगा। अब बोला है तो 75 केजी ताज़े फल यानी जो हमारे पास फ्रेश फ्रूट है उसका वजन 75 केजी यानी 75 केजी दिया गया है। मान लो आपके सामने कोई भी हरा यानी ताज़ा फल है तो उसमें सिंपल सी बात है कि जो वाटर का वैल्यू होगा या वाटर की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी सूखे फल के अपेक्षा। तो इसमें 68% है और इसमें जो गुद्दा है यानी जो पल्प है वो 32% है। वही सेम कंडीशन दिया है कि ड्राई फ्रूट में सिंपल सी बात है, जब फल सूख जाएगा तो उसमें वाटर कम हो जाएगा, लेकिन जो हमारा पल्प है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हमारे शरीर का जो मास होता है, वजन होता है, यानी द्रव्यमान कहें, मास द्रव्यमान होता है, चाहे हम कहीं रहें, चाहे हम चंद्रमा पर है या नॉर्थ पोल पर है, साउथ पोल पर है या बिलो द सी रहे, यानी समुद्र के अंदर है, मास कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। उसी प्रकार चाहे वो फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, उसमें कभी भी पल्प की मात्रा चेंज नहीं होगी, वाटर की मात्रा चेंज हो सकती हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन को और आराम से सॉल्व करने। अब बोला है कि ताज़े फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 75 केजी ताज़े फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर चेंज हो सकता है, बट जो हमारा पल्प है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो अब फ्रेश फ्रूट तो हमारे पास 75 केजी है, बट ड्राई फ्रूट का वजन कितना है x केजी यानी x किलोग्राम। जितना फ्रेश फ्रूट में जो पल्प होगा वो इक्वल टू ड्राई फ्रूट का 80% होगा, यानी इसमें का जो 32% पल्प होगा वो ड्राई फ्रूट का 80% का क्या होगा, इक्वल होगा। तो 75 का 32% इक्वल टू x का 80%। क्योंकि चाहे वो ताज़ा फल हो या ड्राई फ्रूट हो, पल्प की मात्रा हमेशा सेम होगा। अब इसको 100 से 100 हम कटा देते हैं। उसके बाद 8 से हम 4 में कटेगा और ये 10 टाइम्स में कटेगा। फिर ये हम 2 से कटा देते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूना का 4 और 2 पंजे 10।
अब हमारे पास 75 इंटू 2 इक्वल टू 5x। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, और इस प्रकार 15 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 kg हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यानी ड्राई फ्रूट का जो वज़न होगा वो हमारा 30 kg होगा। ये रहा एक रूल्स। अब हम इसको सेकंड रूल रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर है वाटर, यहाँ पर है पल्प, और यहाँ पर निकलेगा फ्रूट। अब हम कंडीशन के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। साफ क्वेश्चन में बोला है कि ताजे फल में 68% पानी होता है। तो भाई पानी कितना होता है 68, तो पल्प कितना होगा 32%। उसके बाद तुरंत फिर बोला है कि सूखे फल में 20% पानी होता है, यानी इसमें जो होता है हमारा 20%, तो पल्प कितना होगा 80%। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि चाहे वो फ्रेश फ्रूट हो चाहे वो ड्राई फ्रूट, पल्प हमेशा सेम ही होगा, पल्प हमेशा सेम ही होगा। अब हम इनको कटाते हैं, तो अगर हम इनको 4 से कटाते हैं तो ये 70 टाइम्स में कट जाएगा और ये 8 टाइम्स में, और इसको हम 0 से 0 कटा देते हैं। अब जो वाटर है वो 70 है और पल्प जो है 8 है, तो 70 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हमारे सामने होगा 25। 2 और 8 को हम कटा सकते हैं बट हम नहीं कटाएंगे। क्यों? क्योंकि चाहे वो फ्रेश फ्रूट हो चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, उसमें जो पल्प होगा वो सेम होगा। अब क्या बोला है, वाटर और जब पल्प मिलता है तो कोई फ्रूट बनेगा, चाहे वो फ्रेश फ्रूट बनेगा। तो 25 जो इक्वल है वो ताज़े फल का 75 होगा। तो 1 जब निकालेंगे तो वे 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 2 और 8 को जोड़ेंगे तो ये ड्राई फ्रूट होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 10, और 10 में अगर हम जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 30 kg। चाहे आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो या इस मेथड से, आपका आंसर 30 kg ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, और 15 नंबर भी क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है, और इसको भी हम दोनों मेथड से, यानी एक जो जनरल मेथड है वो और एक जो हमारा रेशियो मेथड है वो, उन दोनों से हम सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि ताजे फल में 80% पानी है। सबसे पहले हम इधर फ्रेश फ्रूट लिख लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं आपका ड्राई फ्रूट। अब इसमें बोला है इसमें वाटर भी होगा और पल्प भी होगा, इसमें भी वाटर होगा और इसमें भी पल्प होगा। बोला है ताजे फल में 80% पानी होता है, ताजे फल में 80% पानी होता है। चलते हैं हम इसको 80% लिखते हैं, और बोला है और सूखे फल में 10% पानी होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब फ्रेश फ्रूट में वाटर 80% है तो पल्प कितना होगा 20%। अगर ड्राई फ्रूट में वाटर 10% है तो पल्प कितना होगा 90%। अब बोल रहा है कि यदि सूखे अंगूर का भार 500 kg है, यानी इस बार फ्रेश फ्रूट का वजन नहीं दिया है, इस बार ड्राई फ्रूट का वजन दिया है, तो ड्राई फ्रूट का वजन कितना है 500 किलोग्राम। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो फ्रेश फ्रूट में पल्प की मात्रा होगा वही ड्राई फ्रूट में पल्प की मात्रा का इक्वल होगा, क्योंकि पल्प की मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं आती है, क्योंकि फल सूखने के बाद वाटर क्या होता है वाष्पित हो जाता है, सूख जाता है उसका पानी, तो वो कम हो जाता है, बट पल्प जस का तस यानी ज्यों का त्यों होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 500 का 90% फ्रेश फ्रूट का
20% के इक्वल होगा। ये 100 से 100 कैंसिल, और इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे सामने बच रहा है 500 इंटू 9 इक्वल टू 2x। तो 2 से इसको घटाएंगे 250 बार में, और 250 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सामने आएगा 909, और 9 5 सा 45 होगा, और 9 2 18, और जोड़ देंगे 4, तो ये जाएगा हमारा 2250 kg। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसी को हम रेशियो मेथड से भी सॉल्व करने। यहाँ पर होगा वाटर, यहाँ पर होगा पल्प, और यहाँ पर होगा टोटल फ्रूट। अब हम देखते हैं, बोला है ताज़े फल में 80% पानी होता है, तो भैया 80% अगर पानी है तो पल्प कितना होगा 20%। और उसके बाद बोला है कि सूखे फल में जो हमारा वाटर है वो 10% है, वो हमारा 10% है, तो जनरल सी बात है 90% पल्प होगा। अगर हम इनको कटाएंगे तो सिंपल सी बात है, ये 4 बार में कटेगा और ये 1 टाइम्स में। अब हम इनको भी कटाएंगे तो ये 1 होगा और ये 9 होगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम ऐसे कटाए थे कि दोनों में पल्प सेम हो गया था, बट इसमें क्या है, सेम नहीं है। तो इन पल्प को सेम करने के लिए हमको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पल्प में भी करेंगे तो वाटर में भी करेंगे, और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको छोड़ देंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो ये होगा हमारा 36, और ये होगा हमारा 9, और ये 10 का 10, यानी अब हम देख रहे हैं और 36 और 9 जोड़ देंगे तो टोटल जो हमारा फ्रूट होगा वो हमारा 45 होगा, और ये जो हमारा होगा ये टोटल 10 होगा। अब हम देखते हैं इसको आराम से। इसमें बोला गया है कि ड्राई फ्रूट का वजन जो है वो 500 kg है, यानी 10 इक्वल टू 500 kg, क्योंकि ड्राई फ्रूट बोला है, ड्राई फ्रूट है और ऊपर वाला फ्रेश फ्रूट है, तो 1 इक्वल कितना होगा 50। अब इसी 50 को जब हम 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2250 kg। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नमक और पानी के मिश्रण में नमक का भार 20% है। यदि मिश्रण से 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया हो तो मिश्रण में 25% नमक रह जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। यानी कोई मिक्सचर है और मिक्सचर भाई कम से कम 2, मतलब कम से कम 2 जब हम पदार्थों को आपस में मिलाएंगे, कम से कम 2, तभी तो वो मिश्रण बनेगा। तो हमारे सामने जो हमारा मिश्रण है वो नमक और पानी का है। तो हमारे सामने जो मिश्रण है वो क्या है, नमक और पानी का है। पानी का है। इसमें बोला है कि नमक और पानी के मिश्रण में नमक का भार 20% है, यानी जो हमारा नमक का भार है वो 20% है, और वाटर कितना होगा 80%, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 होगा। 100 में अगर साल्ट 20% है तो वाटर 80% ही होगा। अब बोला है कि यदि मिश्रण से 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया हो, यानी अगर मान लीजिए आप वो रेशन कर रहे हैं, गर्म कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है पानी क्या होगा, वाष्पित होगा, बट साल्ट की जो मात्रा होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी उड़ेगा, न कि साल्ट उड़ेगा। अब क्या बोल रहा है कि जब हम गर्म कर रहे हैं तो वाष्पित के माध्यम से हमारा 20 लीटर पानी क्या हो रहा है, वाष्पित हो जा रहा है। तो इस प्रकार अब मिश्रण में नमक का मात्रा कितना हो जा रहा है, 25%, और तो कितना होगा ये 75%। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके सामने कोई भी मिश्रण हो, अगर उसमें साल्ट हो और वाटर हो, तो आप कितना भी गर्म करोगे
तो वाटर की मात्राओं में चेंजिंग होगी बट साल्ट की मात्रा में चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि साल्ट जब हम विलयन था, जो हमारा मिश्रण था, ओपनिंग टाइम यानी स्टार्टिंग टाइम में भी उतना ही था जब हम गर्म करने के बाद भी, क्योंकि नमक के मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब हम इनको कटाते हैं, तो 20 से ये 1 बार में और ये 4 बार में, और ये 25 से 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, यानी कुल मिलाकर हमको अब एक स्टेबल जो हमारा नंबर है वो मिल चुका है। साल्ट यहाँ पर कितना है 1, इसमें भी साल्ट कितना है 1, इसमें वाटर कितना है 4, इसमें अब वाटर कितना है 3। तो साल्ट हर सिचुएशन में, चाहे वो स्टार्टिंग में था या गर्म करने के बाद, मान कितना है 1। परिवर्तन किस में आएगा, तो वाटर में आएगा, क्योंकि गर्म करने पर पानी की मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यहाँ पानी स्टार्टिंग में कितना था 4 और अब कितना है 3, तो 4 से 3 में कितने की कमी हुई है, 1 की, और ये 1 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। पूछ रहा है ओपनिंग में, हमारा स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में, तो स्टार्टिंग में 1 और 4 जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा होगा टोटल मिश्रण, यानी 5 मिश्रण 5 kg हुई होगा। तो अब हम वाटर स्टार्टिंग में 4 था और बाद में कितना हो गया 3, तो इनके बीच में कितना है 1 का गैप, और ओरिजिनल में कितने का गैप है 20। अब इसी 20 को हम अगर अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्टार्टिंग मिक्सचर का जो वजन होगा वो 100 kg होगा। आगे की वीडियो अगले क्लास में मिलेंगी। अगर इन सेशन से, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो हो परसेंटेज का, अगर आपके क्वेश्चन परसेंटेज के बन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर, लाइक और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।